का वोटर है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने सिर नाम का एक नया अभियान शुरू किया है जो सीधे तौर पर वोट देने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। चलिए इसे जरा समझते हैं। देखिए, ये अभियान 2 फेज में होगा। पहला फेज 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज घर घर आकर वोटर्स की जानकारी को वेरीफाई करेंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया का जो आधार है वो बहुत सरल है। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसकी तुलना सीधे सीधे साल 2002 की लिस्ट से की जाएगी और इसी तुलना के आधार पर हर वोटर को ए से लेकर एफ तक 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा। मतलब 2002 की वो लिस्ट ही एक तरह से सब कुछ तय करने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि किसी को कौन सी कैटेगरी मिलेगी। इसके लिए ना 2 मुख्य चीजें देखी जाएंगी। पहली, वोटर की उम्र, और दूसरी 2002 की वोटर लिस्ट में उनके परिवार का नाम है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप को देखते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 38 साल या उससे ज्यादा है, यानी जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उससे पहले हुआ है। अगर उनका नाम 2002 की लिस्ट में मिल जाता है तो उन्हें रखा जाएगा कैटेगरी ए में, और अगर नाम नहीं मिलता तो उन्हें डाल दिया जाएगा कैटेगरी बी में। एकदम सीधा सा हिसाब है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एज ग्रुप पर। यह है 22 से 38 साल के वोटर्स, जिनका जन्म 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। अगर इनके माता या पिता दोनों में से किसी एक का भी नाम 2002 की सूची में है तो उन्हें मिलेगी कैटेगरी सी। लेकिन अगर माता पिता दोनों में से किसी का भी नाम उस लिस्ट में नहीं है तो फिर उन्हें कैटेगरी डी में रखा जाएगा। और आखिर में बात करते हैं सबसे यंग वोटर्स की, यानी 18 से 21 साल के वोटर्स की। यहां पर नियम थोड़े और सख्त हैं। इन्हें कैटेगरी ई में आने के लिए माता और पिता दोनों का नाम 2002 की लिस्ट में होना जरूरी है। अगर एक का भी नाम नहीं मिला तो उन्हें सीधे कैटेगरी एफ में डाल दिया जाएगा। तो ये जो ए बी सी डी कैटेगरीज हैं, इनका आखिर मतलब क्या है? इसका जवाब मिलता है हमें दूसरे फेज में। आपकी कैटेगरी ही ये तय करेगी कि आपको अपना वोट देने का अधिकार बनाए रखने के लिए कौन से और कितने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, और कुछ मामलों में अपना वोट देने का अधिकार बचाने के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स तक देने पड़ सकते हैं। चलिए इस टेबल को जरा ध्यान से समझते हैं। अगर कोई कैटेगरी ए में है तो बहुत बढ़िया, उन्हें कोई प्रूफ नहीं देना होगा। बी, सी और ई कैटेगरी के लोगों को सिर्फ अपना एक प्रूफ देना होगा। लेकिन कैटेगरी डी वालों को अपना और अपने माता या पिता में से किसी एक का यानी कुल 2 प्रूफ देने होंगे। और सबसे ज्यादा कैटेगरी एफ वालों को अपना और अपने माता पिता दोनों का मतलब कुल 3 प्रूफ पेश करने होंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर ये प्रूफ नहीं दिए जा सके तो मतदाता सूची से नाम हटने का पूरा खतरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर किया क्या जाए? घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ बहुत आसान कदम हैं जो अभी से उठाए जा सकते हैं ताकि आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो। तो सवाल यह है कि पहले फेज की तैयारी के लिए हम अभी से राइट नाउ क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबसे आसान कैटेगरीज ए, सी और ई में आ जाएं। इसके लिए क्या करना होगा? जिनकी उम्र 41 साल से ज्यादा है वो 2002 की लिस्ट से अपना नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या ढूंढकर अपने बीएलओ को दे दें। जो 21 से 38 साल के हैं वो अपने माता या पिता में से किसी एक की 2002 की लिस्ट की जानकारी अपने बीएलओ को दे दें। और जो 18 से 21 साल की युवा वोटर हैं वो अपने माता और पिता दोनों की 2002 की जानकारी निकालकर अपने बीएलओ को दे दें। एक बात याद रखिए, अभी से ये थोड़ी सी मेहनत करने का फायदा बहुत बड़ा है। जब पहले फेज में बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए आएंगे ना, तो उनके लिए आपको ए, सी या ई जैसी आसान कैटेगरी में डालना बहुत सिंपल हो जाएगा और आप भविष्य की बड़ी मुश्किलों से बच जाएंगे। आखिर में ये सारी मेहनत सिर्फ किसी दस्तावेज के लिए नहीं है। जैसा कि इस गाइड में कहा गया है, ये इसलिए है ताकि हमारा वोट देने का अधिकार बरकरार रहे और हम लोकतंत्र को बचा सकें। तो जागरूक रहिए, अपनी जानकारी तैयार रखिए और इस जरूरी संदेश को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। ये अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रारंभ हुआ है और हमने सभी बीएलओ को भी ट्रेनिंग दे दी गई है। इस बारे में बता दिया गया है। सभी बीएलओ घर घर जाकर अब गणना प्रपत्र भरवाएंगे। गणना प्रपत्र के प्रिंट बीएलओ को 2 कॉपी में उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसी में वो जो भी मतदाता के पास लेके जाएंगे, मतदाता उसमें अपना विवरण अंकित करेगा। उसमें कुछ बातें जो पहले से प्रिंटेड है, उसका मतदाता का नाम, उसका ईपिक नंबर
आधार नंबर ये सब पहले से है, पुराना फ़ोटो लगा है, उसमें नया फ़ोटो लगाएगा और अपना विवरण उसमें थोड़ा अंकित करेगा। अब विवरण अंकित करने के बाद 2003 की वोटर लिस्ट में यदि उसका नाम है तो उसका पूरा विवरण, उसका नाम, उसका एपिक नंबर वो उसमें अंकित करेगा। और यदि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, उसके माता या पिता में से किसी का नाम वोटर लिस्ट में था, तो उसका विवरण भी उसमें अंकित करेगा फॉर्म में। और यदि माता पिता नहीं तो दादा दादी का भी उसमें विवरण अंकित करेगा और उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा। मतदाता नहीं है तो उसके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो उसका पारिवारिक सदस्य है वो उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठा निशानी लगाएगा। उसके बाद बीएलओ के द्वारा वो प्रमाणित किया जाएगा और उसके बाद वो फॉर्म जमा कर दिए जाएंगे। यदि मतदाता का जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो उसे एक अपना शपथ पत्र, एक कोई भी अपना प्रमाण पत्र, 13 प्रकार के अभिलेख हैं, मैं अभी बता दूंगा उसके बारे में कौन कौन से प्रपत्र हैं, उनमें से एक देना होगा। यदि उसका जन्म 1/7/87 के बाद और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो उसे अपना प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा, साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यदि उसका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो उसे अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, साथ ही अपने माता का और अपने पिता का, दोनों का प्रमाण पत्र भी उसके साथ संलग्न करना पड़ेगा। इसके लिए ईआरओ यानी कि एसडीएम के स्तर से नोटिस जारी होंगे। जब भी गणना प्रपत्र जमा हो जाएंगे कार्यालय में, इसकी अवधि अभी गणना प्रपत्र भरवाने की और जमा करने की 4 तारीख से लेके 4 तारीख से शुरू हो जाएगा और 4 दिसंबर तक ये कार्यक्रम पूरा 1 महीना रहेगा। बीएलओ घर घर जाएंगे और इन गणना प्रपत्र को भरवाकर कार्यालय में जमा करेंगे। यदि गणना प्रपत्र अधूरा है, 2003 की सूची का कोई भी उल्लेख उसमें नहीं किया गया है, तो उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। इसीलिए यही मैंने आपको बताया अभी कि अगर उसका जन्म 1/7/87 के पूर्व हुआ है तो उसे 13 प्रमाण पत्रों में से एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यदि 1/87 के बाद और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो उसे अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और यदि 2/12/2004 के बाद हुआ है तो उसे अपना प्रमाण पत्र, साथ ही माता और पिता दोनों का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, दोनों के। और जो प्रमाण पत्र है वो या तो सरकारी सेवा में, कहीं भी केंद्र की सरकार में या कहीं किसी संगठन में अगर वो है तो उसका आई कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, वो मान्य होगा। उसका जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसे आवास से कोई पट्टा है तो वो मान्य होगा। यदि उसे वनाधिकार क्षेत्र का कोई प्रमाण पत्र वो मान्य होगा। कोई जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ तो मान्य होगा। और उसके अलावा आवास का, निवास का प्रमाण पत्र हो वो मान्य होगा। ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होगा। 13 प्रकार के हैं प्रपत्र, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें मान लो किसी परिवार का सदस्य कोई बाहर रहते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा होगी? देखिए, वोट अब एक ही जगह रहेगा, ठीक है। अगर उसके परिवार का मुखिया यहाँ उसको, अगर वो व्यक्ति बाहर कहीं नौकरी करने गया है और उस पर वहाँ वोट नहीं बना है तो उसके परिवार का मुखिया भर के दे देगा, वो अपने प्रमाण पत्र संलग्न कराएगा, उसकी वोट बन जाएगी। इसमें एक ही रहेगी। इसीलिए इसमें धारा 31 के तहत सजा का भी प्रावधान है। ये घोषणा पत्र अगर भरता है व्यक्ति या मतदाता और वो गलत सूचना देता है तो उसमें 1 साल की कैद का प्रावधान है, ठीक है। और यदि बीएलओ के द्वारा या हमारे द्वारा या किसी के द्वारा भी गलत वो किया जाता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है, उसमें 2 साल तक ये कैद का प्रावधान है, ठीक है। तो इसलिए ये है।